अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान मलिक और आप देख रहे हैं NTV एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा, आज हम आए हुए हैं ज़किया फाउंडेशन, जो इंसानी खिदमात में जो कि तंजीमें हैं हुई है, उनमें से एक ज़किया फाउंडेशन है। उनके फाउंडर के घर पे आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सैयद मोहम्मद हबीब शाह, फाउंडर सही ज़किया फाउंडेशन, और आज आपके आने की बड़ी खुशी मुझे हुई और आप लोगों ने हमारे लिए याद रखा। अच्छा सर, ये बताएं आपने ये NGOs क्या सोच के चालू करी? असल में ये सफ़र मेरा NGO का 2005 से मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं ये सोचता था कि जब मैं निकलता था बाहर, दिखता था कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो बिल्कुल किसी उनका कोई वारिस नहीं है, उनका कोई जानने वाला नहीं। जब मैं स्कूल लाइफ में था उस वक्त भी मैं देखता था हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, स्कूल आते थे, उनमें मैं देखता था, मुझे बहुत मायूस होती थी कि किसी के पास चप्पल नहीं होते थे, किसी के पास पैर में जूती नहीं होती थी, किसी के पास चप्पल होती थी तो फटी भी होती थी, किसी के पैंट यूनिफॉर्म पैंट नहीं होते थे, उनको मास्टर असेंबली में इसको पनिश करते थे। तो मुझे बड़ा दुख लगता था कि मेरे जहन में था कि मैं कभी इस तरह वो काम करूँगा, जैसे लोगों की खिदमत करूँ, उनके लिए मैं वो काम करूँ या उनके लिए मैं कुछ हेल्प आउट कर सकूँ। तो ये सोच डेवलप हुई। फिर जब छोटी उम्र में था स्कूल, फिर स्कूल से कॉलेज, फिर उसके बाद फिर मैं फलाई कामों में हिस्सा लेता था। मेरे कॉलेज के जो होते थे, मेरे यूनिवर्सिटी के होते थे, उनमें मैं जाता था, अपने आप को मैं पेश करता था। और जितने भी अभी जो ज़लज़ला वगैरह, अभी जो इस्लामाबाद वगैरह में ज़लज़ले उसकी तरफ जो आए थे, उस सिलसिलों में मैं जब अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं जाता था, वहाँ पे मैं रिलीफ के काम करता था। जो मेरी बिसाख होती थी, मैं उससे बिसाख से बढ़ के काम करता था। हमारे साथ कुछ लोग मिले हुए थे जो मेरे साथ काम करते थे, उसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था और कुछ वेलफेयर्स के साथ कंसल्टेंट बंदे थे जिनके साथ मैं काम करता था। तो इस तरह से मेरी सोच डेवलप हुई और मैं फिर ये सोचता था कि अब मैं इंडिपेंडेंट जो मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, मैं वो करता था, वो करता रहूँ और करता रहूँगा। अब जो मैंने इसको फाउंडेशन को 2022 एंड में मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकूं, और यही मेरी सोच थी। इसी सोच को लेके मैं आगे चल रहा हूं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं इसको आगे लेके चलूँगा। अच्छा सर, आप बताएं कि आपका ज़्यादा फोकस किस पे? मतलब पाकिस्तान में तो हज़ारों मसले हैं और हज़ारों बातें होती रहती हैं। मैं जिस चीज़ पे फोकस हूँ ना, वो ज़्यादातर एजुकेशन है। ठीक है, मैं ख़ुद पढ़ा लिखा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी भी मुल्क से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि जितनी भी कौमों ने तरक्की की है वो सब अपनी एजुकेशन लेवल पर गई हैं। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, सूडान हो, ये सब छोटे ममालिक हैं, मगर ये हमसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। हमारे टीवी टॉक शो में डेली आप सियासतदान बात कर रहे होते हैं कि कोई कहता है 3 करोड़ बच्चे, कोई कहता है 3.5 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़ बच्चे। मैं कहता हूँ एक बच्चा, मैं करोड़ों की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा, उसका जवाब दे हम देख रहे थे कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, फिर भी हम स्कूल में नहीं भेज सके। ये हमारी कमी है, ये हमारी नाकामी है। तो मेरा यही कि 3 करोड़ बच्चे तो बहुत होते हैं, अगर हमने उनमें से 300 बच्चे भी हमने इस काबिल बना दिए तो मैं समझूंगा मेरी अचीवमेंट होगी। मैं अक्सर जब किसी जाता हूँ देहातों में, इलाकों में, मोहल्लों में, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि चाइल्ड लेबर बच्चे काम कर रहे हैं दुकानों में, वर्कशॉप्स के अंदर, उसमें अपने चैनल्स पे और उसके ऊपर जो है आपके ये सिग्नल्स पे काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस लगता था कि मेरा दिल ये करता था कि बस मैं इनके हाथ में औजार के बजाय किताब दे दूँ। तो मैंने ये सोचते हुए मेरा ये टारगेट है कि मैं जो भी मेरा फोकस होगा वो एजुकेशन पर होगा, और मेरा जहन जो बना हुआ है कि मैं इसको एजुकेशन को जिस हद तक मैं जिस लेवल पे ले जा सकूं, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे, तो मैं इंशाल्लाह उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं आपकी NGOs के लिए? हुकूमत से तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं चाहता। 2005 से मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज तक कभी किसी की हेल्प नहीं ली। मैं ख़ुद इंडिपेंडेंट करता हूँ। जो भी मेरे मसाइल छोटे बहुत जो भी मैं कर सकता था और कर रहा हूँ, आज तक मैं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। जहाँ ताल्लुक़ हुकूमत का है और उसका आपका किसी का सपोर्टिंग का है, तो डेफ़िनेटली जब एक आदमी बड़े एम के लिए निकलता है, जब बड़े काम के लिए आप जाते हैं और जब आपके जहन में ही होता है कि आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, डेफ़िनेटली आपको हेल्प आउट की ज़रूरत होती है। तो हुकूमत से मुतालबा तो मैं नहीं कर सकता, पर ये कि डेफ़िनेटली जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मुझे यकीन है कि लोग मुझसे रब्ता करेंगे और जो मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, एजुकेशन के बाद आपका क्या प्लान है? एजुकेशन के बाद मेरा फिर RO प्लांट की तरफ है, पानी का। पानी बिक तो रहा है सर।
वो बिक तो रहा है मगर हर एक की पहुंच में नहीं है। यानी कि अगर 450 रुपये की बोतल है, गरीब आदमी लेगा तो फिर वो क्या खाया क्या कमाएगा। मैं अक्सर गांव देहातों में जाता हूँ, गोटों में जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि बेचारे लोग वहाँ पे एक एक का घर दरवाज़ा खटखटा के पानी की भीख मांग रहे होते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है। तो मेरे जहन में ये है कि मैं इस तरह के हाइड्रेट पंप बनाऊँ जगह जगह, हर शहर के हर बीच में, जो वो एनजीओ के हिसाब से और हमारे फाउंडेशन के हिसाब से चलें, और वहाँ पे उनको किसी किस्म का कोई कॉस्ट पे ना करनी पड़े, उनको किसी किस्म की पेमेंट ना करनी पड़े। मेरा ये मिशन ये है कि इंशाल्लाह मैं एजुकेशन, मेरे जहन में दूसरा मेरा आरओ प्लांट का है कि मैं जगह जगह वहाँ पे प्लांट्स बना के, और जो इस तरह के लोग जो बेचारे घरों में जा के दस्तक दे के पानी मांगते हैं, वो उनको ये सब नहीं मांगना पड़े। आवाम को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बस आवाम को यही पैगाम है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसके साथ इंसान को अपना हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। मैं जो चीज़ भी करूँगा और जो करने की कोशिश करूँगा उसमें मुझे यकीन है कि वो नेक नीयती के साथ होगा, उसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी जिससे इंसान को ये हो कि भाई हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते, फेथ नहीं कर सकते। और मेरा पैगाम यही है कि देखें, अच्छे काम कोई भी कर रहा हो, ज़रूरी नहीं ज़किया फाउंडेशन ने अगर ये स्टेप लिया, बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं और अच्छे काम करें। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर कोई अच्छे काम करना चाहता है और वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, अगर मेरे आपसे कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, वो साहब मैं समझता है कि वो भी अपना एक स्टेप बढ़ा के मेरे साथ अपना ताउन करे, कंट्रीब्यूशन करे, तो मुझे खुशी होगी। इसलिए कि मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं इसको अब इतने हाई लेवल पे जाऊँ कि जहाँ जहाँ ये सब महरूमी है, पानी की, एजुकेशन की, हेल्थ की, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर जो मेरे जो जहन में इशू है वो पानी है, बेसिकली हेल्थ है और एजुकेशन में मेरा फोकस ज़्यादा है। तो देखा आपने ज़किया फाउंडेशन के जो ऑनर हैं, उनके क्या पैगाम आते हैं और क्या क्या प्लान्स हैं। तो बस इसी तरह एनटीवी के साथ जुड़े रहिएगा। आपका मेज़बान नोमान मलिक, इजाज़त चाहूँगा।